नमस्कार, आप देख रहे हैं पीडी न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ शाहिद। तो अभी हम मधेपुरा ज़िला के कुमारखंड प्रखंड ओपी बेलारी थाना क्षेत्र में मौजूद हैं और हमने पूरे गांव के लोग मतलब हिंदुस्तान का एक संविधान है और संविधान में हम लोग जीते हैं। आपने हर एक तरह के खबर को सुना होगा, मगर आज आपको एक ऐसी खबर की तरफ ले चलते हैं। अगर आप सुन लीजिएगा तो दिल दहल जाएगा और पांव तले ज़मीन घिसक जाएगी। मैंने ये सुना था कि पुलिस ने अपराधियों का इनकाउंटर कर दिया। मैंने ये भी सुना था जल्लाद ने किसी को फांसी दे दिया। मगर आज मैं जो आपको कहानी सुनाने वाला हूँ वो एक बाप और बेटे की कहानी है। मैंने इससे पहले ही बोला था कि आपने सारा चीज़ सुना होगा, कहीं जल्लाद ने कैदी को फांसी दिया, कहीं पुलिस ने आतंकवादियों को इनकाउंटर किया। मगर यहाँ पर कलयुग के पुत्र ने अपने पिता को मारते मारते स्वर्ग का दर्शन करा दिया। अब सवाल उठता है उस पुत्र के ऊपर कि आखिर क्या कसूर था उनके पिता का। अब सवाल बहुत सारे आते हैं, मगर यहाँ के कुछ ग्रामीणों का ये कहना है कि भूमि विवाद है और कुछ लोगों का ये कहना है कि जो माँ 9 महीने अपने बच्चे को कोख में पाल पोस कर बड़ा करके शादी करा देती है वो डाइन है। यहाँ पर दो सवाल उठते हैं, मगर हम इस चीज़ को इसलिए क्योंकि यहाँ के स्थानीय जो बेलारी पंचायत के जो सरपंच साहब है और कुमारखंड प्रखंड के सरपंच के संग भी हैं, और जब उनसे हमारी बात हुई तो उसने भी यही कहा कि भूमि विवाद हो चाहे वो जिस तरह हो, मगर हत्या जो हुई है वो उनके अपने ही बेटे ने उनकी हत्या की है। ये देखिए लाश हमारे सामने है और परिजनों के अंदर जो उनकी जो पत्नी है जिनकी हत्या हुई है उनका रो रो कर बुरा हाल हो गया। मगर सवाल उठता है आज के कलयुग के ऊपर कि हम किस तरह से अपने लड़के या अपने बच्चे या अपने परिवार या अपने पुत्र या अपने पुत्री को किस तरह का हम सहयोग करेंगे और किस तरह से हम पोस पालेंगे। अब ये बताइए कि अब इनके ज़िम्मेदार ये उनकी माँ जो 9 महीने कोख में पोस पाल कर उनको जवान की थी, आज उनके जो पति थे उनको आज दुनिया से रवाना कर दिया गया। किसने रवाना किया? उनके ही अपने बेटे ने। ये बहुत बड़ा सवाल उठता है, मगर जब हमारी बात पुलिस अधिकारी से हुई उसने स्पष्ट कहा कि अभी तक हमारे पास कोई आवेदन नहीं आया है, आवेदन मिलते ही हम जांच करेंगे और जल्द ही गिरफ्तार करेंगे। तो चलिए कुछ स्थानीय लोग हैं उनसे बात करेंगे। कैसे हुआ घटना? ये इसको गया बांस देखने के लिए मार दिया उसको। कौन मार दिया? उसका बेटा। क्या नाम था उसके बेटे का? बेटा का नाम संतोष था। सनोज पूरा शर्मा। नाम बताइए। सनोज शर्मा। अच्छा, और अकेले था या ना 3 आदमी था, उसका साला था, उसका ससुर थे। उसको उठाने वाला पड़ोसी भी नहीं था, नहीं जाता था इसको उठाने के लिए। तब हम लोग गए यहाँ से बेलारी से, उसको उठा के नाने बाइक से, कोई नहीं बता रहा था कहाँ था नहीं था, इसको गया उठाने के लिए लेके आ गए उठा करके। देखिए ये जो ताजमहल देख रहे हैं, ये चाहे गरीब आदमी का हो चाहे वो बड़े लोगों का हो, अगर एक छोटा सा घर है तो ताजमहल से भी कम नहीं बेचारे गुजारा करते थे। ये इनको हमारे गांव में लोहार बोला जाता है, जिस तरह से हमारे गांव देहात के अंदर लोहार बोला जाता था, तो इससे वो अपना पेट का गुजार कर रहे थे और गुजारते थे और लकड़ी का भी काम करते थे। चलिए इनके पत्नी से हम बात करेंगे कि आखिर जो समस्या हुई थी वो कहाँ से स्टार्ट हुई थी समस्या, जब समस्या क्यों हुई, किस वजह से हुई, आखिर क्या हो गया था उनको जो अपने ही बाप को मारते मारते निर्मम हत्या कर दिया। तो आइए उनकी पत्नी से हम बात करेंगे। रुको जैसे हम सरपंच साहब। तो देख लीजिए हमारे स्क्रीन पर, देखिए ये वही माँ है जो उस बेटे को जो बेटा इस बाप को मारते मारते मौत की घाट उतार दिया और मारते मारते निर्मम हत्या करते हुए लोग कहते हैं। मैंने बहुत बार खबर भी कवरेज किया था और मैं लोगों को ये भी बताता हूँ कि चाहे वो जिस तरह का मैटर हो, खास करके जगह ज़मीन का अगर मैटर हो तो वो तो परमानेंट धरती पर ही रह जाते हैं, मगर आदमी का ट्रांसफ़र हो जाता है। तो थोड़ा सा इस पर भी मुद्दा है। मगर ये वो माँ है जो उस बेटे को 9 महीने कोख में पाल पोस करके शादी कराने के बाद आज इसके ऊपर इतना बड़ा आरोप लगा रहा था या लग रहा है, तो इनके ही ज़बान से सुनेंगे। मगर अभी ये ज़्यादा बोल भी नहीं पाएगी, हम ज़्यादा सवाल भी नहीं कर पाएंगे, मगर दो बात ज़रूर पूछेंगे कि इनकी जो हत्या हुई है किस तरह से हत्या किया गया, कौन कौन मारा इसको? पहले सनोज शर्मा, तब अनिरुद्ध शर्मा ओकर ससुर, तब ओकर की कहे छै साला गुड्डू। क्यों मारा? अब की वह बांस देखे ले गेले रे, बांस बेचने रहे,
वह देखै ले गेलै साँझ के जे देखिए कोई उठा लेते वही के खातिर। तो ये पूरा मुँह घूर के खड़ा रहे, ये पीछा से पकड़ के बजाय देलकै, तीनों मिल के चढ़ के रॉड से हथौड़ी से कान कपार सबटा सर भांग देलकै। हमें तो एते हमरा तो कोई मालूम नहीं भेलै। अच्छा, ये भी पता चला कि आप वो जो कहावत सुनते हैं गांव के अंदर, हमारे गांव के अंदर जो कहावत चलती है कि वो डाइन है, वो डाइन कर दी, उसको भूत लग गया, उसको प्रेत लग गया, क्या बात सही है? नहीं सर, भूत प्रेत हमें लगते तो यही ना रहती है, हमें डाइन नहीं छे सर, नहीं रहिए बुझलिए। हमार बेटा से लोग कलकै कि अपना मन से कलकै, पुतौह कलकै, उ तक खैर खुदा का हम तो ये सोचलिए 5 साल अलग 10 साल रहबे दाबन बेटा से झुक जेते, लेकिन झुकले नहीं। सापे कलकै जगह के साप गाम नहीं। क्या करते थे आप बेटे के साथ, क्या करते थे बेटा के साथ? आखिर आपके बेटा को कैसे पता चला, क्यों आपके ऊपर एक बेटा अपने माँ के ऊपर क्यों इतना बड़ा अच्छन लगा रहा है कि मेरी माँ डाइन है? माँ गए खातिर एगो पता रहे हमरा बुझलिए, ओकर घर पड़े छै एते कुमारखंड में। उ पता के लेके हमर पुतौह लहरा चल गए। लहरा में माम और पोता दोनों एक दतारी रहे, पोता रहे 2 साल के, माम रहे 3 साल के। माम के हाथ में खुला बिस्कुट दलकै नानी, और पोता नाइत के हाथ में के दलकै डिब्बा। नाइत बेटा ओकर खा गए, मैं भात पसबे रहे ओकर नानी, भात जे पसबे रहे भात लाके घर चल गए। ओकरा बेटा घास से बिस्कुट से ठेले मांगलकै, तब नहीं दलकै, वह ठेल दलकै मार में, बहु झरक गए। झरक के वजह से सर हमरा कहलकै ओकर माम अयलै वजह से कि कोई अयलै ओते, तो कहलकै कि नहीं की कहे छै दादी झरका बांध ओतऽ से मारलकै कर दादी डाइन जी। वही वजह में अब के 6 महीना बाद हमरा आपने एक कॉमेडी सुना होगा बाबा जी का कि पाँव में जख्म हो जाता है, मुंह में दवा खाइएगा तो छूट जाएगा। वही हाल हुआ इनके साथ कि इनकी जो नाती था वो कुमारखंड में जला, और पोता कुमारखंड में जला, और आरोप लगा इन पर कि ये यहाँ से जादू या जो भी हो, जिस तरह से गांव समाज के अंदर कहावत कहा जाता है, वो इसने यहाँ से कर दिया। तो खैर ये कहने की बात है, हमें तो विश्वास नहीं होता है। तो चलिए, न्यायालय, छोटा सा न्यायालय बैठे हुए हैं। अगर पंचायत की बात करूं तो सरपंच एक छोटा सा न्यायालय होता है, पंचायत का न्यायालय होता है, पंचायत का एक कोर्ट होता है। देखते हैं इनकी क्या राय है उस हत्यारे बेटे की, जो एक के बेटे ने अपने बाप को मारते मारते स्वर्ग का दर्शन करा दिया। ये बताइए सरपंच साहब, ये जो घटना है काफ़ी दर्दनाक घटना घटी है, और इस घटना को लेकर के अपराधी जो आरोपी है वो अभी तक फरार है। पुलिस का कहना है कि अभी तक मुझे कोई आवेदन नहीं मिला। पुलिस के पास हम लोग ले के गए थे, और बड़ाऊ कहे कि पहले इलाज कराइए, उसके बाद जो है वो केस होगा। तो हम लोग सदर अस्पताल ले गए इलाज के लिए, वहाँ से रेफ़र हुआ तो मेडिकल कॉलेज ले गए। मेडिकल कॉलेज में इलाज हुआ, लेकिन सुबह में 9 साढ़े 9 बजे इनका दम निकल गया, ये स्वर्गवास हो गए। अब रही मर्डर का सवाल, बेटा जो इनको मारा है, हमने आज तक जीवन में ऐसा घटना नहीं देखा। इससे अच्छा था कि वो गोली मार देता, ये मर जाते। इनको बुरी तरह से काटा, 17 जगह कट है शरीर पर, जहाँ की 5 गो 7 गो 10 गो टाँका लगा हुआ है। इनका ब्लड सब निकल गया, इनका हाथ तोड़ दिया, आँख में भी चाकू मारा है, दोनों आँख पर, दोनों पैर भी तोड़ दिया है। ऐसे बेटा को फांसी के सिवा और कुछ नहीं होना चाहिए, मेरा तो यही सोच है। और